यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा कंपनीज आई हुई है। पीछे देखेंगे तो पुलिस का भी हायरिंग हो रहा है। तो मैंने इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, या तो फिर कोई हॉस्पिटल्स हो गए। आप कंपनी का इंट्रोडक्शन ले सकते हो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आर्मी की हायरिंग हो रही है। यस, यहाँ पर कैनेडियन आर्मी के लिए हायरिंग हो रही है। आईटी की जॉब्स नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल मत आना जॉब फेयर में। ओके, आई टी अप्लाई करते हो तो हमारा नाम दे सकते हो। चीज़ लगी जो वो इम्प्रूव हो सकती थी। कंपनी क्या करती है, बेसिक इंट्रोडक्शन ही नहीं था। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया से होंगे। तो एक बार फिर एक नई वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। एंड आज की जो वीडियो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की पूरी वीडियो मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है। आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि वीडियो जॉब फेयर के ऊपर है। तो वहाँ पर गया था, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, तो मेरे को खुद की मेरी आवाज़ वीडियो के अंदर सुनाई नहीं दे रही थी। तो ऑफकोर्स वॉइस ओवर करना था ताकि मैं इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकूँ आगे। और अगर आप वीडियो जॉब फेयर की पूरी देख लेते हो तो उसके बाद फिर से यहीं पर यही जगह पर मिलेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो मैंने फ़ील किया। और चलो खैर, मेरे अकेले के फील करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जितने भी लोगों से वहाँ पर बात हुई, फिर बस में भी जा रहे थे, लोगों के साथ बात हुई कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, उनके सारे लोगों के व्यूज़ मिला के जो एक कंक्लूजन निकला है उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन रह गई जो हर वीडियो के अंदर मेरी होती है। आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 3 डिग्री सेल्सियस, बट जो फील्स है वो -2 है। मैंने जैकेट पहना हुआ है, आई नो। मैंने ट्राई किया जैकेट के बिना मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन हवा थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए ठंड लग रही है। तो इसके लिए मैंने जैकेट पहन लिया है और वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया से होंगे। तो अभी मैं आया हुआ हूँ कोनेस्टोगा कॉलेज के जॉब फेयर के अंदर। ये वीडियो का कोई भी प्लानिंग मैंने नहीं किया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आके सिचुएशन देखी तो मुझे लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, इसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। एंड यहाँ पर जॉब फेयर में एंट्री लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा कंपनीज आई हुई है और कौन से सेक्टर की कंपनीज है, कैसे यहाँ पर आप आके जॉब ले सकते हो या फिर रेज्यूम दे सकते हो। मैं थोड़ी बहुत बातें आगे करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको रेज्यूमे लेके आना है। अगर आपके पास रेज्यूमे भी नहीं है तो यहाँ पर ये कंपनीज़ की वेबसाइट का क्यूआर कोड इन लोगों ने जनरेट किया हुआ है उनकी तरफ से, या तो फिर आप उनकी कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, वहाँ पर आप स्कैन करके तुरंत ही उनकी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल रेज्यूम की कॉपी है तो आप डेफिनेटली रेज्यूम उनको दे सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज आई हुई है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हो गई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई। तो ऐसे बहुत सारी जगह की अलग अलग कंपनी या तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस आई हुई है, एंड डेफिनेटली आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि खाली कोनेस्टोगा कॉलेज ने ही ऐसा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अगर आप कोई और कॉलेज में, कोई और प्रोविंस में या फिर कोई और सिटी के अंदर है तो वहाँ पर भी कॉलेज अपने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ करती है। तो हमारे यहाँ पर जॉब फेयर में ऐसा था कि अगर आप कोनेस्टोगा के स्टूडेंट है तो आपको कोनेस्टोगा के कॉलेज के आईडी से बस आपको वो लिंक पे जो लिंक उन लोगों ने ईमेल में भेजा था वो लिंक पे जाना है, एंड वहाँ पर जाके खाली रजिस्टर करना है और यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पर वो लोग ईमेल भी चेक नहीं कर रहे थे, आपके पास खाली वन कार्ड, मतलब कॉलेज का कार्ड होना चाहिए, वहाँ से आपको एंट्री मिल रही थी। अगर आप कॉलेज के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके पास कॉलेज का एक डिग्री होना चाहिए और रिसेंट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो वहाँ पर वो लोग एंट्री दे रहे थे इजीली, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर जाके एक बार देख सकते हो कि आपको वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे कंपनीज आती है एंड कौन सी फील्ड में आपको जाना है, वो भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाली प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आई हुई है। यहाँ पर मैंने अगर आप पीछे देखेंगे तो पुलिस का भी हायरिंग हो रहा है। तो मैंने अलग अलग रीजन जैसे कि वाटरलू, किचनर, गल्फ, कैम्ब्रिज, अलग अलग जगह के पुलिस स्टेशंस की हायरिंग यहाँ पर देखी, लेकिन उनके लिए आपको पीआर का स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बिना आपका हायरिंग नहीं हो सकता। तो लेकिन वो अच्छे से बात कर रहे थे और डिस्क्राइब कर रहे थे क्या क्या ड्यूटीज़ है। और अगर उसके अलावा अगर आपको कोई और सेक्टर में जाना है, कि जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, या तो फिर कोई हॉस्पिटल्स हो गए, तो उसके सेक्टर्स की भी कंपनीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आई हुई है। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम सेव करना है तो अगर जैसे हम लोग बाहर क्यू में खड़े थे तो वहाँ पर उन लोगों ने क्यूआर कोड दिया था, जिसके ऊपर स्कैन करके हम देख सकते हैं कि कौन सी सेक्टर की कंपनीज़ कहाँ पर, कौन से स्टॉल के अंदर, कौन से स्टॉल के ऊपर वो है। तो वहाँ पर जाके हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एंड टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कंपनी क्या करती है तो आप उनके साथ बात कर सकते हो एंड आप कंपनी का इंट्रोडक्शन ले सकते हो और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। मैं पुलिस की बात कर रहा था आगे। यहाँ पर आप पीछे मेरे देखें तो यहाँ पर आर्मी की हायरिंग हो रही है। यस, यहाँ पर कैनेडियन आर्मी के लिए हायरिंग हो रही है। आई डोंट नो कि कौन सी पोजीशन के लिए हो रही है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना वो लोग बात कर रहे थे लोगों से, वो लोग एडमिन डिपार्टमेंट के लिए वो लोग शायद हायर कर रहे थे।
ग्रैंड रिवल हॉस्पिटल वाटरलू के अंदर, किचनर के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हायरिंग हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर गल्फ़ पुलिस, जैसे कि मैंने बोला कि अलग अलग रीजन के पुलिस स्टेशन के अंदर हायरिंग हो रही है। एंड साइड बाय साइड यहाँ पर आप पीछे देखें तो CIBC बैंक के अंदर भी हायरिंग हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि 100+ कंपनीज़ आई हुई है, 110 या फिर 111 कंपनीज़ आई हुई है। और अगर आप बिज़नेस का कुछ स्टडी कर रहे हो या तो फिर एडमिन या फिर HR के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए, तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग कंपनीज़ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो यहाँ पर ये लोग ऑपरेटर हायर कर रहे होंगे। तो अगर आपको बिज़नेस सेक्टर के अंदर जाना है तो डेफिनेटली आपको उनकी कंपनी के अंदर वेबसाइट के अंदर जाके अप्लाई करना पड़ेगा। आप वहाँ पर रेज्यूम नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग एज एन एलिजिबल नहीं है, वैसा करके वो लोग रेज्यूम रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा जॉब फेयर लगा हुआ है, तो ये लोग 3 तरीके से अपना रेज्यूम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि फिजिकली रेज्यूम दे दिया, वहाँ पर उन लोगों ने नोट डाउन कर दिया रेज्यूम के अंदर चीज़ें। दूसरी चीज़ कि वो लोग QR कोड देते हैं या तो फिर कंपनी के अंदर डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। अगर दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है कोई भी रीज़न से, तो वो लोग अपना खुद का कार्ड देते हैं कि यहाँ पर कार्ड के अंदर ईमेल कर दीजिए और अपना जॉब फेयर के अंदर बात हुआ था ऐसा करके इंटरेक्शन का एक रेफरेंस डाल दीजिए। तो ऐसे करके यहाँ पर आप तीनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और मैं जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर इन लोगों ने QR कोड जनरेट किए हुए हैं सारी कंपनीज़ के। तो ये रहा QR कोड फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पर आप जाओ, अपने लिए जॉब वैकेंसी ढूंढो एंड डायरेक्ट अप्लाई कर दो। सो बहुत सारी जगह पे तो रिज्यूम नहीं दे पाया क्योंकि इंडस्ट्री सारी अलग अलग थी और आई नो कि आवाज़ के अंदर डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा थी। तो मैं शायद ट्राई करूँगा कि वॉइस ओवर कर सकूँ, तो वो थोड़ा वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा और आपको सुनने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। IT की जॉब्स नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल मत आना जॉब फेयर में। ओके, IT की जॉब्स नहीं है, ये मेरे दोस्त का रिव्यू था। तो बाकी आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि कौन सी फील्ड के अंदर कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड थैंक यू सो मच कि आपने जो जॉब फेयर का पूरा कंटेंट था वो आपने देखा और आपको आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो ख़त्म होने के बाद यहाँ पर फिर से यही जगह पर मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत और डिस्कशन करना था मुझे आपके साथ कि थोड़ी बहुत अच्छी बातें थी और थोड़ी बहुत बातें थी जो जॉब फेयर की इम्प्रूव हो सकती थी। ये मेरा अकेला का फील नहीं है, मैंने जितने भी लोगों के साथ बस के अंदर या फिर वहाँ पर बातें की, मेरे दोस्तों के साथ जो घर पे रहते हैं उनके साथ भी बात हुई, तो उनका भी यही मानना था जो मेरा मानना था। वो बातें मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्कशन करना चाहूँगा। जो फर्स्ट चीज़ मैंने नोटिस की जॉब फेयर के बारे में वो ये थी कि वहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ आई थी, लाइक उसके अंदर मैक्सिमम 80 to 85% कंपनीज़ ऐसा बोले थे कि उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कीजिए। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने लिटरली बहुत सारी रेज्यूम की प्रिंट्स निकलवाई थी, वो सारी वेस्ट हो गई। क्योंकि चलो वेस्ट होने का कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पर सारे जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने लिटरली 45 मिनट्स 50 मिनट्स लाइक एक घंटा लाइन में खड़े रह के इतनी सारी रेज्यूम की प्रिंट निकलवाई थी। लाइक 100+ कंपनीज आई थी, कॉलेज ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था। तो सारी कंपनी स्टूडेंट्स के लायक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिज़नेस का बंदा है तो वो IT में अप्लाई नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स ने प्रिंट्स निकलवाई थी और उनका एक घंटा वेस्ट हुआ था। मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया था एक घंटा, लेकिन वहाँ पर जाके पता चला कि जो कंपनीज है वो बोले कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। तो ये एक चीज़ है, वो इम्प्रूव हो सकती थी। मतलब सारे स्टूडेंट्स को यही था कि मतलब वहाँ पर जाके रेज्यूम देंगे, फिजिकली कंपनी वालों से बात होगी और थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जानेंगे, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जो ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी। एक चीज़ जॉब फेयर के अंदर मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मतलब जहाँ जितना भी इंटरेक्शन कंपनी वालों से हो रहा था, मतलब उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ हो रहा था, तो वो लोग अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे थे और डेफिनेटली वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो हमारा नाम दे सकते हो। तो वो एक चीज़ अच्छी हो गई, क्योंकि अगर कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के पर्सनल ईमेल के अंदर या तो फिर वहाँ पर अप्लाई करने के टाइम उनका अगर रेफरेंस देते हैं, तो मतलब वो जो एक होता है ना कि मतलब रेफरेंस से आए हैं और जॉब फेयर के अंदर बात हुई थी, तो उसके हिसाब से उनके जो चांसेस है वो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज ये था कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनको खुद को, मतलब मैंने पर्सनली नोटिस किया कि उनको खुद को नहीं पता था कि उनकी कंपनी कौन सी पोजीशंस के लिए हायर करी। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी कंपनीज के ऊपर पूछा, उनके स्टॉल्स के ऊपर पूछा कि आप कौन सी पोजीशंस के लिए हायर कर रहे हो। लिटरली उनका ये जवाब था कि आप ये QR कोड स्कैन कीजिए या तो फिर कंपनी की वेबसाइट उन्होंने लिखी हुई थी कि आप वहाँ पर जाइए और आप देखिए कि आपको कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है और वहाँ से आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर दोनों साइड के प्रोस एंड कॉन्स थे कि मतलब हाँ, उनका पर्सनल विजिटिंग कार्ड या तो फिर उनका ईमेल ID मिल रहा है, वहाँ पर जाके आप रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन साइड बाय साइड उनको पता ही नहीं था कि आप कौन सी पोजीशंस के लिए हायर करें। तो ये एक मुझे चीज़ लगी जो वो इम्प्रूव हो सकती थी।
वेल वहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि वहाँ पर 100+ कंपनीज़ आई हुई थी, 100+ डेफिनेटली, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि जितने भी स्टॉल्स थे वहाँ पर नंबर लगाए हुए थे एंड नंबर के साथ साथ उनका जो मतलब जो क्यू में जब हम खड़े थे कि एंट्री लेनी वहाँ पर, तो वो QR कोड स्कैन करता ही एक PDF डाउनलोड हो रहा था और कंपनी के सामने उनका स्टॉल नंबर लिखा हुआ था कि ये कंपनी ये स्टॉल के सामने है। तो वो एक चीज़ अच्छी हो गई कि अगर कोई पर्टिकुलर बंदा कोई पर्टिकुलर कंपनी या फिर कोई सेक्टर के अंदर टारगेट कर रहा है तो वो डायरेक्ट वहाँ पर जाके डायरेक्ट स्टॉल पे जाके रेज्यूम दे सकता है या तो फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो ये एक टाइम सेविंग चीज़ हो गई एंड दूसरी चीज़ कि वहाँ पर कंपनी का पूरा लिस्ट मिल रहा था, मतलब 100+ कंपनीज़ का एक डायरेक्ट लिस्ट मिल रहा था। तो वहाँ से आप अपना फ़िल्टराइजेशन कर सकते हो और डायरेक्ट कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। यस आई नो कि सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती है कि कौन सी पोस्ट में अप्लाई करना है, वहाँ पर जाके डायरेक्ट आप वो वैकेंसी सर्च कीजिए और आपको कंपनीज़ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जाके आप कंपनीज़ के अंदर पर्सनली जाके अगर आप रेज्यूम ड्रॉप कर रहे हो और आप बता रहे हो कि जॉब फेयर के अंदर बात हुई थी, तो उसका एक जो इम्पैक्ट होता है ना वो टोटली डिफरेंट होता है। वेल 100 कंपनीज़ का लिस्ट तो मिल गया कि 100 कंपनीज़ वहाँ पर आई है, लेकिन आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि कंपनी क्या करती है, क्योंकि उन्होंने उनके स्टॉल्स के पास उनका कंपनी का होल्डिंग्स लगाए हुए थे, उनके बैनर्स लगाए हुए थे कि वी आर हायरिंग, कंपनी का नाम था, कहाँ पर लोकेटेड है, ये चीज़ें उनके वैल्यूज़ लिखे हुए थे। लेकिन कंपनी क्या करती है, बेसिक इंट्रोडक्शन ही नहीं था कि कंपनी का 1-2 लाइन के अंदर उनका इंट्रोडक्शन होता कि कंपनी फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर करती है या फिर IT कंपनी है, तो फिर कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की कंपनी है, कोई रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब लिटरली स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाके उनको पूछना पड़ता था कि आपकी कंपनी क्या है, क्या करती है, क्योंकि मैंने खुद को जितने भी कंपनीज़ के अंदर मैंने रेज्यूमे दिया तो फिर अप्लाई किया, मैंने पर्सनली पूछा कि आपकी कंपनी क्या करती है। उनका कंपनी के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था और वहाँ पर जाके मतलब मैं अगर पूछ रहा हूँ तो मेरे पीछे जाके 2-3 बंदे बाद में ज्वाइन हो रहे और जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी मुझे दिख रहा था कि थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे कि बार बार आके ये लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो कैसे अप्लाई करेंगे कि ये हमारे फील्ड की कंपनी है कि नहीं। तो ये एक चीज़ इंप्रूव हो सकती थी। वेल मैंने जस्ट बोला कि वो लोग उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है कि एक ही चीज़ हर हज़ार बार अलग अलग लोग आके पूछे कि थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा। शायद उनको भी लगा होगा कि अगर कंपनी का इंट्रोडक्शन डाल दिया होता तो वो थोड़ा बहुत बेटर हो जाता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो पोलाइट नहीं थे या तो फिर बहुत ही ज़्यादा रूड थे, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो हर एक बार जितने भी स्टूडेंट्स आते थे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन उनका रिस्पॉन्स एकदम इधर से उधर नहीं हो रहा था, कट टू कट रिस्पॉन्स मिल रहा था। जो भी पूछ रहे थे उसका आंसर मिल रहा था, 1 बाय 1 मिल रहा था। डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन आंसर दे रहे थे। और जो जहाँ पर भी मैंने रेज्यूम ड्रॉप किया था, फिर किसी ने भी रेज्यूम ड्रॉप किए, तो उनका जो ऐसा नहीं था कि रेज्यूम ले लिया और साइड में रख दिया, ले लिया और साइड में नहीं, वो पूछ रहे थे, बेसिक चीज़ें पूछ रहे थे, जैसे कि आपकी अवेबिलिटीज़ लिखी हुई है कि नहीं, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मतलब कब पास आउट होंगे, कौन सी फील्ड के लिए ढूंढ रहे हो, या तो ऐसा मतलब जो भी उनका बेसिक चीज़ें, तो एक फ़िल्टराइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे थे रेज्यूम के ऊपर और उसके बाद वो नीचे रखे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रेज्यूम दिया रख दिया, रेज्यूम दिया रख दिया, नहीं, उनका जो भी रिस्पॉन्स था, जितनी भी बातें हो रही थी बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली, और जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर 100% मिल रहा था। ऑलराइट, एट द एंड जाते जाते मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मेरा रूममेट है, करंट रूममेट, और जो मेरा एक्स रूममेट था जो मेरे साथ रहता था फिर उसने शिफ्ट कर दिया, उनका ये पर्सनल फीडबैक था कि उनकी जो वो IT की फील्ड है, क्योंकि वो लोग IT का कोर्स कर रहे हैं, तो उनकी जो IT की जो कंपनीज थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब वहाँ पर IT की कंपनीज थी ही नहीं, शायद होगी तो इक्कल दुक्कल एक या दो होगी, और मैंने पर्सनली नहीं देखी क्योंकि मेरी फील्ड ही नहीं है वो, तो फिर मैंने शायद देख के भी अनदेखा कर दिया होगा। लेकिन उनका फीडबैक ये था कि IT की कोई भी वहाँ पर कंपनीज़ नहीं आई थी, तो जो भी कंपनीज़ थी वो मैंने जहाँ तक देखा, मैंने पुलिस की वैकेंसीज़ वहाँ पर थी कि पुलिस के लोग वहाँ पर थे, अलग अलग रीजन के लोग हायर कर रहे थे, आर्मी की भी वैकेंसीज़ वहाँ पर थी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ था, मतलब मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर PR का रिक्वायरमेंट होता है। फिर हॉस्पिटैलिटी की कंपनीज़ थी, वहाँ पर रिटायरमेंट होम्स थे, वहाँ पर इक्का दुक्का कोई बार्स वाले आए थे जो मतलब अच्छे खासे बड़े बार है, वो कंपनीज़ थी। फिर कंस्ट्रक्शंस का था, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शायद एक कंपनी देखी थी, आई एम नॉट श्योर, रोबोटिक्स की एक आधी कंपनी थी, तो मतलब कंपनीज़ थी, वो अलग अलग सेक्टर की कंपनीज़ आई हुई थी डेफिनेटली। लेकिन जो मुझे फीडबैक मिला IT कंपनीज़ के बारे में, जो मैंने आपको शेयर किया, जो मुझे पता नहीं है कि श्योर है कि नहीं है, लेकिन जो पर्सनल फीडबैक था वो ही मैंने आपके साथ शेयर किया।
ऑलराइट, सो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई नो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म मैंने किया हुआ है यहाँ पर ये वीडियो के अंदर, क्योंकि जो एक्चुअल चीज़ें थी, जो एक्चुअल फीडबैक मिला, जो एक्चुअल चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी या तो फिर वहाँ पर चीज़ें हो सकती थी अच्छी खासी, वो मैंने आपको बताई है। ऐसा नहीं कि मेरा अकेला का फीडबैक था ये चीज़, जो वहाँ पर जितने भी लोगों के साथ बातें हुई, वहाँ पर जो मैंने सुना, वहाँ पर लोग बात कर रहे थे, बस के अंदर लोगों के साथ बातें हुई, सेम चीज़ के बारे में बात हुई है, सेम टॉपिक के बारे में बात हुई है। और खैर ऐसे तो होता रहेगा, लेकिन जो आपको चीज़ें थी वो बतानी ज़रूरी थी। ऑलराइट दोस्तों, सो हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होता है। तो ये जॉब फेयर का भी एक नेगेटिव साइड था जो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता था। तो अगर आपके पास 100 कंपनीज़ का लिस्ट है तो आप कंपनीज़ के अंदर जाके उनके ईमेल आईडी ढूंढ सकते हो, या तो फिर उनका एचआर का ईमेल आईडी ढूंढ के अगर आप ईमेल डालें, या तो फिर कोई भी ईमेल आईडी मिले और उनके ऊपर ईमेल डालें कि आपके रिप्रेजेंटेटिव से मिले थे जॉब फेयर के अंदर, कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर, या तो फिर कोई भी XYZ कॉलेज के अंदर, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी कंपनी के बारे में जाना, थोड़ी बहुत अगर बातें आप लिखते हो तो उसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। आई नो कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो कॉम्पिटिशन से हट के थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव साइड के अंदर, कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर कुछ काम करे तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस है वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो के लिए खाली इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मोटिवेशन तो डेफिनेटली उसी के साथ मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।